हालेलुया। और इस जगह से आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। हालेलुया। जैसे प्रभु बोलता है, जब तुम परमेश्वर को दोगे तो परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? पायली, जिसको बोलते मराठी में बोलते हैं उसको, गेहूं नापने का जो माप रहता है, तो वो चीज़ प्रभु बोलता है आपको दबा दबा के, भर भर के आपको दिया जाएगा। हालेलुया। और यह आत्मिक चीज़ें भी वैसी ही रहती है। प्रभु जब देता है तब प्रभु गिन चुन के नहीं देता, प्रभु भरपूरी से देता है। हालेलुया। लेने के लिए बस हमारी झोली पक्की रहनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमेशा याद रखना, गया हुआ समय, चलती हुई हवा और एक बार हुआ संदेश किसी के लिए कभी रुकता नहीं। हालेलुया। तो उसके लिए प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज प्रभु के कलाम के अंदर हम लोग आज जाने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के मेरे मैसेज का टाइटल है द इन्स एंड आउट्स। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये हमारे टाइटल है आज। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। द इन्स एंड आउट्स ऑफ, हालेलुया, सच्चाई का अंतर बाह्य। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो सिक्का हम लोग लेते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, सिक्के के दोनों बाजू देखना बहुत जरूरी रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज जिस सच्चाई, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, के अंदर हम खड़े हैं, उस सच्चाई को आपको जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7 के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, जो कोई मेरे इन कलामों को सुनता है और उन वचनों को अपने मन में संजोए रखता है और उसके अनुसार चलता है, वो क्या ही उस भले इंसान के जैसा है जो अपना घर कहाँ बांधे हैं? चट्टान पे। हालेलुया। ये चट्टान किस चीज को दिखाती है? चट्टान वो डॉक्ट्रिन को दिखाती है जिस जगह पे आप खड़े हो। हालेलुया। प्रभु का कहने का मतलब यो है कि जो मेरी बातें सुनता और उसको परख कर चलता है, उसके पैरों तले उसकी जो जमीन, जिन बातों के ऊपर वो खड़ा है, वो जमीन उसकी पक्की है। हालेलुया। अब देखो, आइए जाएंगे कलाम के अंदर, जरा एक वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती का किताब, इसका 16 अध्याय और उसका 18 वचन के अंदर, 16 अध्याय और उसका 18 वचन के अंदर हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं भी तुझसे कहता हूं तू पतरस है। अभी देखो, प्रभु कहता है कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर से प्रबल ना होंगे। जरा इन बातों को समझो। प्रभु ने पतरस का नाम पत्थर है, इसके लिए उसके ऊपर कलीसिया बांधेगा, ऐसा प्रभु ने नहीं कहा। इन बातों को जरा समझिए, प्रभु क्या बोल रहा है। हालेलुया। ऊपर के कलाम में अगर आप पढ़ोगे तो प्रभु बोलता है, दुनिया मुझे कुछ भी कहे मगर आप मेरे बारे में क्या कहते हो? हालेलुया। तब पतरस बोलने लगा, तू मसीह है। हालेलुया। जो आने वाला है वो तू ही है। हालेलुया। ये जो रेवलेशन उसको मिला, ये जो प्रकटीकरण उसको मिला है, प्रभु ने बोला मैं इस पत्थर के ऊपर अपना कलीसिया रचूंगा। हालेलुया। जो उस सच्चाई को पकड़े हैं, हालेलुया, और जो उस सच्चाई को जानते हैं, वो सच्चाई के ऊपर ही मैं अपनी कलीसिया बांधने वाला। हालेलुया। उसी के लिए पौलुस भी कहता है इस प्रेज़ ऑफ फाउंडेशन के बारे में। पहला कुरिन्थियों इसका 3 अध्याय 11वां वचन जरा पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मूल का फाउंडेशन है, कोई इंसान कभी डाल नहीं सकता है। कलाम में लिखता है, ये जो पाया है वो पहले से ही डाल चुका है और ये पाया डालने वाला दूसरा कोई नहीं, खुद हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। पढ़ेंगे। क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है वो कौन है? यीशु मसीह है। कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। हालेलुया। एक ही नेव है। हालेलुया। और उस एक नेव के ऊपर, हालेलुया, बाइबल की जुनी कलीसिया और नई कलीसिया, दोनों भी कलीसिया उसी नेव पर बांधी गई है। हालेलुया। लोग कहते हैं पास्टर साहब आप गलत बात कर रहे हो। यीशु मसीह तो नए करार में हमने उसको देखा है, मगर ये गलत बात है। हालेलुया। आपको अपने परमेश्वर को जानना है कि वो खुदा कौन है। आइए जरा पढ़ेंगे कलाम के अंदर। पहला कुरिन्थियों इसका 10वां अध्याय 4 वचन के अंदर पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 10:4। हालेलुया। सबने एक ही आत्मिक जल पिया और उन सब लोगों ने एक ही आत्मिक जल पिया। वो सब उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। मेरे को एक बात बताओ, अगर यीशु मसीह नया करार का परमेश्वर है तो उसे जुने करार में उस चट्टान करके क्यों बुलाया गया? क्या आप समझ रहे हो इस बात को? जरा मेरे
बात को जरा समझो प्यारे भाइयों, हालेलुया। कलाम में लिखता है वे उस चट्टान से पीते थे जो चट्टान उनके पीछे पीछे चलता था। और वो चट्टान कौन है? पढ़ो ब्रदर। मसीह था। वे चट्टान कौन था? मेरा खुदा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब वो कहता है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग कैसा है? एक सा है। वो जूनी कलीसिया में भी था और ये नई कलीसिया में भी है, हालेलुया। ये वो नेव का पत्थर है जिन्होंने राजमिस्त्रियों ने उसको नाकारा, हालेलुया, मगर वो कोने का सिरे का क्या ठहरा? पत्थर ठहरा है, हालेलुया। और एक मैसेज है ब्रदर, हालेलुया। व्यवस्था विवरण की किताब में मूसा अपने लोगों से कहता है जो हमारी चट्टान है उनकी चट्टान से बहुत बड़ा है, हालेलुया। हमारा चट्टान हमारा खुदा है, हालेलुया। दाऊद कहता है, हालेलुया, मेरा खुदा मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है, हालेलुया। चट्टान क्यों कहा गया है? चट्टान उस अटल सत्य को दिखाया जाता है जो कभी बदलता नहीं है। समय निकल जाते हैं, वक्त निकल जाते हैं, चट्टान कभी हलता है क्या? मौसम चले जाते हैं, बारिश गिरती है, सब गिरता है, क्या उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं? वो जैसा है वैसा ही है, हालेलुया। मूसा जिस पर्वत पर चढ़ा आज भी वो पर्वत है, आज भी जाके आप देख सकते हो, हालेलुया। वो चट्टान हमेशा रहती है। वैसा हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, हालेलुया। He never compromises, हालेलुया। He never changes, हालेलुया। और कलाम में लिखा है वो कभी भी ना बदलने वाला वो खुदा है, हालेलुया। पहला तीमुथियुस इसका 4 अध्याय और 15 और 16 वचन के अंदर पढ़ेंगे, हालेलुया। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 15 और 16 वचन के अंदर इन बातों को सोचते रहे, इन्हीं बातों के अंदर अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। आगे पढ़ते रहो ब्रदर, 16 वचन। अपनी और अपनी उपदेश की ओर सबसे ज्यादा चौकसी रख। अभी देखो, अगर आपको सेवकाई करना है, अगर आपको प्रभु के लिए मेहनत करना है, जब हम लोग घर बांधते हैं, ने भी अगर बराबर से नहीं डाला तो वो घर टिकेगा? नहीं टिकेगा। अगर आपको घर पक्का बांधना है तो आपको फाउंडेशन ही अच्छा डालना पड़ेगा, तो ही आपका घर अच्छा खड़ा रहेगा, हालेलुया। तो उस घर की 100 साल की गारंटी रहेगी, 150 साल की गारंटी रहेगी ना। अगर नहीं बराबर से बांधा तो 5 साल की भी गारंटी नहीं है उसकी, हालेलुया। उसके लिए बांधने वाला कैसे बांध रहा है, जरा इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, हालेलुया। इसके लिए पौलुस ने किसी और चीज के बारे में चौकसी लेने के लिए नहीं कहा, ना ही उसने कहा कि तेरे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, दफ्तर को तू ज्यादा बराबर चौकसी से रखना, अपने पैसे बराबर से रखना, अपना गाड़ी बराबर से रखना, अपना घर बराबर से रखना। नहीं, इन सबों से पहले तू जिन बातों तूने सीखी है उन बातों के ऊपर ध्यान देना। It is a doctrine that is very important, my beloved, हालेलुया। अगर उन बातों की अगर आप चौकसी रखोगे तो ही। अभी मेरे को इतना बताओ, जब प्रभु ने, पास्टर साहब ने वो वचन लिया था मूसा के बाद में, जब यहोशुआ को प्रभु ने खड़ा किया, यहोशुआ को कौन सा ट्रेनिंग प्रभु ने दिया था मालूम है आपको? कहाँ पे कहीं प्रभु ने उसको भेजा, जा रे बाबा सीख क्या? नहीं, प्रभु ने एक ही कलाम में कहा, ये जो नियम शास्त्र का ये जो ग्रंथ है ये तेरे मुख में सदा रहने दे, और इनके बारे में से तू दाएं ना बाएं मुड़ना, और दिन और रात इसमें क्या करना? तू ध्यान रखना, हालेलुया। दाऊद ने सीक्रेट को सीख लिया, उसके लिए वो बोलता है धन्य है वे पुरुष जो परमेश्वर के वचन के अंदर क्या करता है? दिन और रात मनन करता है, हालेलुया। ये सीक्रेट आपको जानना है, हालेलुया। इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल प्रीचर, a successful teacher or a successful person in Lord, you have to be perfect in your word, hallelujah। ये वचनों के अंदर आज आपको प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पक्के रीति से आपको खड़े रहना है, हालेलुया। उसके लिए आज प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु का वचन आज हमें क्या सिखा रहा है, जरा वचन के अंदर हम लोग जाएंगे, हालेलुया। आज का हमारा शिक्षण प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु का वचन प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज इंसान का जो डॉक्ट्रिन जिसके ऊपर लोग खड़े रहते हैं, उनका डॉक्ट्रिन बहुत सारे सवालों से घिरे रहता है, हालेलुया। ईच वन टीच वन, हर एक अपनी अपनी शिक्षा को देता है, मगर हमें किसी इंसान की शिक्षा को लेकर नहीं चलना है। इंसान फानी है, वो आज एक शब्द बोलेगा, कल उसका मुंह का शब्द बदलेगा, मगर हमारा खुदा का शब्द कभी नहीं बदलेगा, हालेलुया।
अगर आपको प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया खातिर अगर किसी चीज का आपका लेना है, किसी पास्टर का, बिशप का, रेवरेंड का मत लो। अगर आपको गारंटी लेना है प्रभु का वचन का गारंटी, हालेलुया। अगर जो आदमी सामने से बोल रहा है, अगर उसका बात अगर बाइबल में है तो उस इंसान का बात सही है। अगर वो वचन के बाहर अगर बोलता होगा, उसका बात नहीं सुनने का, सीधा चले निकल जाने का। हालेलुया। यह हमेशा हमें सिखाया गया है। हालेलुया। माय डियर बिलवेड, सी ऑलवेज बी रेडी। हालेलुया। देखो, सच्चाई से कभी भागना नहीं है। क्या करना है? सच्चाई से कभी भागना नहीं है। हमें सच्चाई को हमें सामना करना है। हालेलुया। जब हम सच्चाई का सामना करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, उस सच्चाई के पीछे प्रेज़ रहने वाले हालेलुया सत्य बातें हमें पता चलती है, और उस सत्य के बारे में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया जो झूठा प्रचार होता है वो भी हमें समझ में आता है। तब हमें अक्ल होती है ये सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। हालेलुया। सच्चाई का सामना करने की हिम्मत हमारे अंदर रहनी चाहिए। हालेलुया। उसके लिए पौलुस बोलता है प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, यदि प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया मैं 100 बातें भी बोलूं, अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो मैं झनझनाने वाली पीतल हूं। हालेलुया। पौल किस प्यार के बारे में बोल रहा है? वो ऐसे प्यार के बारे में नहीं बोल रहा है, वो लव के बारे में नहीं बोल रहा है, वो परमेश्वर के सत्य को अपने अंदर संजोए रहने की उस प्यार के बारे में बोल रहा है। हालेलुया। द लव ऑफ द डॉक्ट्रिन। हालेलुया। प्रभु के वचन आपके अंदर ऐसा कुटा कर भरा हुआ रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। यदि प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया स्वर्गदूतों के भेदों की भी आप प्रकट करें, अगर प्रभु का सत्य आपके अंदर है तो ही आपका प्रार्थना स्वीकारा जाएगा। यू विल देन यू विल बी एक्सेप्टेड माय बिलवेड। हालेलुया। अगर ये नहीं रहेगा तो आपका प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आप स्वीकारे नहीं जा सकते हो। तो जाओ, आइए, तो पहला चीज मैं इधर देखना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। आज प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया स्टेप बाय स्टेप मैं जाना चाहता हूं। बहुत सारे सवालों जवाब हमारे दिल घिरे रहते हैं। हालेलुया। तो प्रेज़ लॉर्ड थोड़ा थोड़ा करके मैं ब्रेक करना चाहता हूं आज के प्रभु के कलाम को। जैसा प्रभु का आत्मा लीड करेगा उस रीति से मैं आपको हर एक आपके दिल के सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं। हालेलुया। तो पहली बात मैं इस बात से शुरुआत करना चाहता हूं, हालेलुया, कि हमें बपतिस्मा किस नाम से देना चाहिए। हालेलुया। So this is a salvation, hallelujah. तो पहला चीज है praise the Lord, hallelujah, baptism, hallelujah. तो आज प्यारे भाइयों, हालेलुया, बपतिस्मा ये विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आज प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हर एक जन अपने अपनी शिक्षाओं को लेके आते हैं, मगर आज बाइबल के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि बपतिस्मा ये कैसा होना चाहिए। हालेलुया। यह हमारा उद्धार का मूल है। हालेलुया। और इस उद्धार के मूल के अंदर ही हमें आगे हमारा जो चट्टान है वो चट्टान सही रीति से प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बना जाएगा। हालेलुया। तो आइए कलाम के अंदर हम देखेंगे प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। मत्ती का किताब इसका 28 अध्याय और 19 वचन के अंदर बाइबल के अंदर लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता और उनको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और तुम उन्हें क्या करो? पिता, पुत्र और क्या करो? पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। ये वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। ये वचन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया प्रभु कलाम में कहता है, तू प्रभु का वचन पढ़ता है तो कैसे पढ़ता है? हालेलुया। सिर्फ यूं ही लेने के लिए पढ़ता है या कुछ उसके अंदर मिलने के लिए तो पढ़ता है? हालेलुया। क्योंकि ये वचन, ये आत्मा और ये जीवन है। ये यूं ही आपके प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया पढ़ाई से प्रभु का वचन कभी समझा नहीं जाता है। कल ब्रदर सोमराज हमारे बीच में बैठे थे, वो बोलते थे, ब्रदर यस, प्रभु का वचन हम लोग जब पढ़ते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन रहता है, उसके बाजू में प्रभु का रेवलेशन रहता है। इंफॉर्मेशन हमको हर जगह मिल सकती है, मगर रेवलेशन हमको सिर्फ खुदा से मिल सकता है। हालेलुया। अभी देखो प्रभु का कलाम यूं इस जगह में जब कहा गया है, तुम जाओ सब राज्यों के अंदर, बाइबल के अंदर ये पहला प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया शुभ वर्तमान है जो हमें बपतिस्मा के बारे में सिखा रहा है। बपतिस्मा का ये लैटिन शब्द का अर्थ होता है बैप्टोस। इसका अर्थ होता है पानी में पूरी रीति से डुबाकर बाहर निकालना। हालेलुया। ये इसको प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बपतिस्मा कहा गया है। और कलाम में कहता है तुम पिता के, पुत्र के और पवित्र आत्मा के नाम से। हालेलुया। अगर इस वचन को सही रीति से बारीकी से पढ़ोगे, पढ़ो ब्रदर उधर, हालेलुया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा
के नाम से। देयर इज अ सिंगुलर, हालेलुया। उधर क्या लिखा है? के नाम से। यहां ऐसे नहीं लिखा, नामों से। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक वचन है, बहुवचन नहीं है। बराबर है ब्रदर? क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस, हालेलुया। अगर ये एक नाम है तो इसके अंदर जो दिया गया है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का कोई तो नाम रहना चाहिए। मैंने चेक दिया, मेरा सरनेम लिखा जी, और उसके सामने मैंने लिखा पिता और पुत्र, क्या वो चेक मेरे को पहुंचेगा? अरे यार, पागल हो गया क्या? तो पिता बहुत सारे हैं, पुत्र बहुत सारे हैं, नाम तो लिखना उसका, वो नाम है तो बराबर वो इंसान की तरफ वो जाएगा। हालेलुया। तो ये रेवलेशन आपको होना है प्यारे भाइयों। जब प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया यीशु मसीह आसमान में उठाया गया, तब प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया ये वचन उन लोगों को दिया जो 12 प्रेरित लोग प्रेज़ द लॉर्ड जो वहां थे, उनमें से एक तो नाश हो गया, मगर 11 लोग थे जिन्होंने प्रभु का आसमान में जाते हुए देखा और उन्होंने सुना कि प्रभु ने कहा कि तुम जाओ, राज्य के चेलों बनाओ और तुम पिता के, पुत्र के, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। मगर अगर बाइबल में अगर हम लोग इसका ओरिजिनल रेफरेंस उसके बाद में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, जब प्रेरित लोग प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु का सेवकाई करने लगे, तो सारा बाइबल के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हर एक जनों ने जो बपतिस्मा दिया, उन्होंने प्रेरितों का किताब इसका 2 अध्याय और 38 वचन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ब्रदर। हालेलुया। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से तुम क्या करो? बपतिस्मा ले लो। हालेलुया। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम क्या करोगे? पवित्र आत्मा का दान तुम पाओगे। कल हमने एक मैसेज हमने देखा था प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया छावनी के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया इस जगह में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया 3 चीजें आपको मैंने बताई थी। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। और इन 3 चीजों के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हम लोग देख रहे हैं ये दरवाजा प्रेज़ द लॉर्ड, उसके बाद में ये ऑल्टर प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, उसके बाद में ये लेवर हालेलुया, उसके बाद में टैबरनेकल हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। ये मैंने कल आपको बताया था, ये दरवाजा है, ये दरवाजा हमारे यीशु को दिखाती है। हालेलुया। यीशु मसीह के आए बिना कोई स्वर्ग राज्य को देख नहीं सकता है। हालेलुया। मगर जब आप दरवाजे से अंदर आओगे तो आपको 3 चीज करना है। आपको पहले प्रथम पश्चाताप करना है, हालेलुया, रिपेंटेंस, हालेलुया, और इसके बाद में आपको लेना है बपतिस्मा, और उसके बाद में आपको मिलेगा पवित्र आत्मा। हालेलुया। आना ध्यान में आपको। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। ये प्रेरित 38 ये वचन हालेलुया स्वर्ग राज्य का किल्ली है। क्या है ये क्यों किल्ली में बता रहा हूं? क्योंकि ये 3 खाचों का चाबी है। कितने खाचों का? 3 खाचों का। प्रेज़ द लॉर्ड। 1, 2 और 3 ये तीनों खांचे इंपॉर्टेंट है। उसका पहला खाचा ये पश्चाताप को दिखाता है, उसके बाद ये बपतिस्मा, और ये क्या है? पवित्र आत्मा का ध्यान। ये चाबी जिसके पास है उसी को स्वर्ग राज्य खोला जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज प्यारे भाइयों हालेलुया इस गॉड हेड को आपको समझना है। हालेलुया। ये बैप्टिज्म प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया जो इस जगह में दिया गया है, सारी बाइबल आप खोल के देखो प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। जिन जिन लोगों ने बाइबल में बपतिस्मा लिया है उन सारे लोगों ने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया है। कैसे लिया है? यीशु के नाम से। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से कभी किन्होंने बपतिस्मा दिया ना लिया। हालेलुया। मैं इधर आप आज मेरा सब कुछ इस जगह में है। कोई भाई उठकर बताएगा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया कि भाई साहब बाइबल में सब जगह है, कोई एक वचन मेरे को कोई दिखा देगा कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा किसी ने दिया, अगर लिया होगा तो मैं सब कुछ छोड़ के आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। आज प्यारे भाइयों इस सच से हमें मुकरना नहीं है। हालेलुया। आज दुनिया में आप सब जगह में आपको सब चीज सिखाया जाएगा, मगर ये जो मर्म की बातें हैं, ये भेद की बातें हैं, ये आपको कोई बताएगा नहीं। हालेलुया। अगर ये बताएंगे तो लोगों की दुकान बंद हो जाते हैं। हालेलुया।
क्योंकि सत्य प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया कड़वा रहता है और सत्य को स्वीकारना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रहती है। हालेलुया। अभी देखेंगे हम लोग प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बाइबल के किताब के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया मरकुस का किताब प्रेज़ द लॉर्ड बपतिस्मा के बारे में क्या कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया मरकुस का किताब इसका 16वां अध्याय और उसका 16वां वचन जरा पढ़ेंगे ब्रदर। हालेलुया। मरकुस का किताब इसका 16वां अध्याय और उसका 16वां वचन जल्दी पढ़ेंगे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। बाइबल में अंतु कंतु परंतु पंतु कुछ भी नहीं है। आज बहुत सारे प्रीचर लोग हैं दुनिया में। हालेलुया। वे लोग बोलते हैं सिर्फ प्रभु का वचन सुनो, दिल में प्रभु को स्वीकार लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। दिस इज अ रॉन्ग डॉक्ट्रिन। हालेलुया। बाइबल में हर जगह पढ़ो। हालेलुया। जहां जहां जो कोई लोगों ने विश्वास किया, विश्वास करने वाले लोगों को तुरंत ही बपतिस्मा दिया गया है। वो लोग ऐसे बोले नहीं भाई साल भर आप बाइबल सीखो, साल भर आप बाइबल पढ़ो, उसके बाद में आपको बपतिस्मा दिया जाएगा। मेरे को एक बात बताओ, जिस रात को पौलुस उस जंजीरों में पड़ा था उसके जंजीर खुल गए और जब वो जेलर उस जगह में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया अपने आप को मारने वाला था, पौलुस ने उसको वचन दिया और प्रेज़ द लॉर्ड वो आदमी ने प्रभु का वचन स्वीकारा। पौलुस ने उसी रात उसको बपतिस्मा दिया। क्यों दिया? उसने बोलना चाहिए था भाई रुको, हमारे अंदर ऐसा नहीं है, आपको साल भर सीखना पड़ेगा। अरे नहीं, बाइबल कल के बारे में नहीं बोलता है, प्रभु आज के दिन के बारे में बोलता है। हालेलुया। जब आज प्रभु के उपस्थिति में आप बैठे हो, हालेलुया, आपको प्रभु का वचन आपको समझता है और आज ही आपको प्रभु के पास आना है। जब कल के बारे में आप लौट दोगे तो कल शैतान आके आपके दिल में जो डाला है वो उड़ा के लेके चला जाए। हालेलुया। टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। इसके लिए मरकुस का किताब कहता है जो विश्वास रखेगा और बपतिस्मा लेगा उसका क्या होने वाला है? उद्धार होने वाला है। हालेलुया। तो आज हमें सवाल पूछना है अपने आप से, हालेलुया, क्या मेरा उद्धार हुआ है? और उद्धार कैसे होगा? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लेने से कभी उद्धार होता ही नहीं है, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अंदर नाम नहीं है। यस यस यस। गलत क्यों है ब्रदर? बोलो। यस 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 यस। जो सही है वही बोल रहा हूँ। बैठो 2 मिनट बैठो ब्रदर, बैठो 2 मिनट बैठिए, 1 मिनट बैठिए। मैं सब आप मैं बता रहा हूँ। 2 मिनट बैठिए आप, सब शिक्षण में सब बता रहा हूँ, बताने के बाद में आप बोलेंगे हम लोग। बैठिए 2 मिनट बैठिए ब्रदर। तभी देखिए लूक का किताब 14 अध्याय और उसका 47 वचन के अंदर पढ़ेंगे। हम लोग नहीं कट कर रहे हैं ब्रदर, मैंने बोला ये सही है, मैंने गलत नहीं कहा, मैंने बोला ये सही है ब्रदर। नहीं, अरे 2 बात सुनो तो सही में क्या बात कर रहा हूँ। ब्रदर एक मिनट, अभी यहाँ पर ज्यादा लोग जो है बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिए हुए। आप ऐसा बोलोगे कि वो स्वर्ग में जाएंगे, कैसे चलेंगे? अब मैंने बोला ही नहीं वैसा। मैं बोल रहा हूँ कि ये रेवलेशन आपको लेना है, आपको रेवलेशन लेना है ब्रदर। 2 मिनट बैठिए, सुनिए आप मैं क्या बोल रहा हूँ। बैठिए। तो देखिए कलाम पढ़ेंगे लूक का किताब 24 अध्याय और उसका 47 वचन पढ़ेंगे ब्रदर। 24:47 के अंदर, 24:47 के अंदर, 24:47 के अंदर। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार। अभी देखो वचन में क्या लिखा है। लूक इसका 24 अध्याय 47 वचन के अंदर लिखा है मन फिराव और पापों की क्षमा क्या करना चाहिए? बोलो ब्रदर, पढ़ो। का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। का प्रचार उसी के नाम से किया जाना चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु के वचन में लिखा है पापों की क्षमा और प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उद्धार उसी के नाम से प्रचार होना चाहिए। हालेलुया। तो बाइबल में अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया कि ये 4 शुभ वर्तमान है, 3 शुभ वर्तमान है बाइबल के अंदर जो बपतिस्मा के बारे में हमें बताती है। हालेलुया। मत्ती का किताब बताता है तुम जाओ चेले बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। आज पिता पुत्र और पवित्र आत्मा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया ये तीनों नाम प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया ये नाम का रेवलेशन आपको होना है। हालेलुया। पिता ये नाम नहीं है,
पुत्र ये नाम नहीं है, पवित्र आत्मा ये नाम नहीं है। हालेलुया। हम लोग पिता को भी मानने वाले हैं, पुत्र को भी मानने वाले हैं, पवित्र आत्मा को भी मानने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि पिता कौन है ये हमें मालूम है। हालेलुया। क्योंकि कलाम में कहता है, आइए जरा पढ़ेंगे मलाकी इसका 2 अध्याय और उसका 10वां वचन। हालेलुया। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमें उत्पन्न नहीं किया? हालेलुया। हम क्यों अपने पूर्वजों की वाचा को हम लोग तोड़ते हैं? हालेलुया। वचन में लिखता है, हालेलुया, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, एक ही पिता ने हमें जन्म दिया है और उस पिता को आपको पहचानना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में यूं लिखता है, जरा पढ़ेंगे यूहन्ना का किताब इसका 1 अध्याय और उसका प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 14वां वचन क्या लिखता है, जरा पढ़ेंगे। और वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना का किताब जब आप पढ़ते हैं पहले वचन के अंदर, पहले में वचन था, वचन खुद क्या था? परमेश्वर के साथ, और वचन खुद क्या था? परमेश्वर था। और वही वचन क्या हो गया? देहधारी हुआ, वो हमारे बीच में आया। हालेलुया। जो आदि में प्रेज़ आत्मा के स्वरूप में था, उसी ने शरीर रूप धारण किया। उसके लिए हमने यीशु को इम्मानुएल कहा। क्या कहा? इम्मानुएल इस शब्द का अर्थ क्या होता है? ये वाचा हमारे आपको और मुझे नहीं दिया, ये वाचा इजरायली लोगों को दिया गया था और उनको कहा गया था जब मसीहा आएगा उसका नाम इम्मानुएल कहा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इजराइल, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कभी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अन्य कोई परमेश्वर को कभी मानने के लिए वो तैयार नहीं है। हालेलुया। वो अपने परमेश्वर को जानते थे, पहचानते थे। हालेलुया। उसके लिए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कलाम में क्या लिखता है, जरा पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यस, हालेलुया, अनुवाद का किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 4वां वचन जरा पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण इसका 6वां अध्याय और उसका 4वां वचन। हालेलुया। हे इस्राएल, हाँ, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, वो यहोवे एक ही है। हालेलुया। वो परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। जरा पढ़ेंगे यशायाह का किताब इसका 9वां अध्याय और उसका 6वां वचन। हालेलुया। क्या कहता है कलाम के अंदर, पढ़ेंगे इसको। हालेलुया। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक क्या दिया, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और प्रभुता उसके खांधों के ऊपर रहेगी। और उसके बाद उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। उसका नाम क्या है? क्या है उसका नाम? अनंत काल का पिता। हालेलुया। इज़राइल लोग किसी और को पिता कभी बुलाते नहीं थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन में लिखा है वो अनंत काल का पिता है। हालेलुया। यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग वो एक सरीखा परमेश्वर है। हालेलुया। जब प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, शास्त्री फरूशी उस जगह में आए, प्रेज़ द लॉर्ड, लोग बोल रहे थे तो अरे तू तो 30 साल का भी नहीं है, मगर प्रभु कहता है अब्राहम जब उत्पन्न हुआ उससे पहले मैं हूं। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे इसको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मत्ती, प्रेज़ यूहन्ना का किताब, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 8वां अध्याय और उसका 52 वचन के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 8:52। यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा। 8:52 ब्रदर। उसने कहा यहूदियों ने उससे कहा, कि जान लिया कि अब हमने जान लिया कि, आत्मा है, आमीन, गया, यस, और भविष्य मर गए, आमीन, और तू कहता है हाँ, कि यदि कोई मेरे पर चलेगा, हाँ, तो वह अनंत स्वाद न चखेगा। आमीन, इब्राहिम तो मर गया, हाँ, क्या तू उससे बड़ा है? हाँ, और भविष्यवक्ता भी मर गए, हाँ, अपने आप को क्या ठहराता है? अपने आप को तो क्या ठहराता है? हालेलुया। यीशु को लोगों ने सवाल पूछा तो अपने आप को क्या ठहराता है? पढ़ो ब्रदर। उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, यदि करूं, यदि आप मैं अपनी महिमा करूं, तो मेरी नहीं, मेरी महिमा कुछ भी नहीं है, करने वाला मेरा पिता है, मेरा महिमा करने वाला मेरा पिता है, तो जिसे तुम कहते हो कि वह हमारा परमेश्वर है। वह हमारा परमेश्वर। आगे पढ़ते जाओ ब्रदर। और तू जाना, आमीन, परंतु जानता हूं, यस, और यदि हूं हाँ, कि मैं उसे नहीं जानता, यस, तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, आमीन, परंतु मैं उसे जानता हूं,
मैं उसे जानता हूं। हालेलुया। 58 वर्ष के अंदर 58 यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। हालेलुया। ये मैं हूं कहने वाला कौन है? हालेलुया। ये बात की भेद को आपको समझना है। जब मूसा को प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया परमेश्वर का नाम मूसा ने पूछा, परमेश्वर तेरा नाम क्या है? परमेश्वर ने क्या बोला? मैं हूं सो हूं। हालेलुया। द इटर्नल आई एम। हालेलुया। जिसने कहा मैं हूं, आई एम। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नाम किसका है? हालेलुया। यीशु कहता है अब्राहम से पहले मैं हूं। हालेलुया। और ये 10 बार मैं हूं का कलाम यूहन्ना की किताब में आप पढ़ सकते हो। प्रभु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, दरवाजा मैं हूं, प्रेज़ द लॉर्ड जीवन की रोटी मैं हूं, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया जीवन का जल मैं हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन मैं हूं। हालेलुया। ये मैं हूं कहने वाला कौन है? हालेलुया। ये बात का भेद आपको समझना है प्यारे भाइयों। हालेलुया। ये भेद प्रेज़ द लॉर्ड इतना बड़ा है। पिता कौन है? कोई मेरे को आके समझाए। हालेलुया। ये भेद हालेलुया आज आपको समझना है कलाम के द्वारा। लूका का किताब 10वां अध्याय 22 वचन। हालेलुया। द बुक ऑफ लूक 10:22। हालेलुया। 10 में 22। हालेलुया। प्रेज टू योर माइटी नेम ऑफ गॉड। हालेलुया। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है। मेरे पिता ने मेरे को सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता, और कोई नहीं जानता पुत्र कौन है, कि पुत्र कौन है। केवल पिता, केवल पिता। पिता कौन है, और पिता कौन है? वे भी कोई नहीं जानता, वे भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के, केवल पुत्र के। और वह जिस पुत्र से प्रकट करना चाहे। आमीन। सब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, आमीन। धन्य है वे आंखें हाँ। जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं। आमीन। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ हालेलुया। कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा यस। कि जो बातें तुम देखते हो आमीन। देखे पर ना देखी, आमीन। हालेलुया। जो बातें तुम सुनते हो हालेलुया। सुने पर ना सुनी। आमीन। हालेलुया। जो बातें तुम सुनना चाहते हो वो सुन नहीं पाए, जो बातें उनको चाहिए थी वे देख नहीं पाए। हालेलुया। मगर आज ये समय ऐसा आ चुका है जिन जगह में परमेश्वर ने आपको समझने के भी और प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया बूझने की भी बुद्धि प्रभु ने आपको दी है। अब यीशु कहता है कि मैं मेरे पिता के नाम से आया हूं। क्या बोलता है? पिता के नाम। यूहन्ना इसका 5वां अध्याय और उसका प्रेज़ द लॉर्ड 43 वचन जरा पढ़ेंगे तो 43 वर्ड। हालेलुया। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। तुम मुझे ग्रहण नहीं करते हो। यदि नाम से यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण लोगे। तो आप उसको ग्रहण कर लोगे। हालेलुया। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। अब ये पिता का नाम क्या था? हालेलुया। जुने करार में जो लोग जिसको याहवे कहते थे, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, उसी को प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया नया करार में प्रभु कहता है मैं मेरे पिता के नाम से आया हूं। हालेलुया। अब मुझे एक बात बताओ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। जब प्रभु यीशु कहता है मैं पिता के नाम से आया हूं, पिता का नाम क्या था? हालेलुया। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेरितों की किताब इसका 4वां अध्याय और 12 वचन के अंदर क्या लिखा है? पढ़ेंगे। हालेलुया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे हाँ मनुष्य में हाँ और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया हालेलुया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। उसका कोई हम नाम दूसरा कोई दिया गया नहीं है जिसके द्वारा हम लोग उद्धार पा सके। वो नाम है यीशु। हालेलुया। जमीन और आसमान में दूसरा नाम दिया नहीं गया है जिसके द्वारा हमारा उद्धार और कारण हो सके। उसके लिए प्रभु कहता है मैं मेरे पिता के नाम से आया हूं। हालेलुया। अभी देखो पुत्र का नाम क्या है? हालेलुया। प्रभु का कलाम क्या कहता है? हालेलुया।
जरा पढ़ेंगे ब्रदर मत्ती का किताब इसका पहला अध्याय और उसका 21 वचन के अंदर। हालेलुया। मत्ती का किताब 1 में 21। वह पुत्र जनेगी वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखेगा। हालेलुया, और उनके पापों से हालेलुया। वो अपने लोगों का अपने पापों से भी क्या करेगा? उद्धार करेगा। उसका नाम तू यीशु ऐसे रखना। हालेलुया। जो बालक हमें दिया गया था उसी का नाम इम्मानुएल रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। इम्मानुएल का अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। अगर परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड हमारे साथ है, प्रभु कहता है मैं मेरे पिता के नाम से आया हूं, तो पिता का नाम क्या है ब्रदर? हालेलुया। क्या है पिता का नाम? पिता का नाम यीशु। हालेलुया। वो पुत्र प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया जो हमारे लिए दिया गया था उसका नाम यीशु रखा गया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये पुत्र प्रेज़ द लॉर्ड जो बना उसका नाम देवदूतों ने रखा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, जिसके द्वारा सारा संसार उद्धार पाने वाला था। हालेलुया। और अभी आगे जाएंगे प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इस पवित्र आत्मा प्रेज़ द लॉर्ड जो आज हम बोल रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, ये पवित्र आत्मा क्या है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जरा पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। जरा पढ़ेंगे ब्रदर कलाम को, वचन को देखेंगे हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। 14 में 26। यूहन्ना 14 में 26। हालेलुया। यूहन्ना 14 में 26। हालेलुया। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। किसके नाम से? मेरे नाम से। यीशु कहता है मेरे नाम से, यानी पवित्र आत्मा का नाम क्या हुआ? यीशु। हालेलुया। यीशु कहता है मैं मेरे पिता के नाम से आया हूं। पुत्र का नाम तो यीशु दिया गया है और पवित्र आत्मा भी यीशु के नाम से आया है। पिता का नाम, पुत्र का नाम, पवित्र आत्मा का नाम क्या हुआ है? यीशु। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। ये तो वो नाम है जो ऊपर आसमान से नीचे जमीन पर किसी और नाम हमें दिया नहीं गया जिसके द्वारा हमारा उद्धार होएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक ही नाम हमारे लिए दिया गया है और वो नाम है प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु यीशु। हालेलुया। तो ये वचन आज हमें सीखना है। इसके लिए प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया ये प्रकटीकरण है प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया जो हमें बताती है मत्ती 28:19 का परिपूर्णता प्रेरित 2:38 के अंदर दिया गया है। हालेलुया। हम लोग पिता को भी मानने वाले हैं, हम पुत्र को भी मानते हैं, पवित्र आत्मा को भी मानते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये नाम, पिता का नाम प्रभु यीशु है, पुत्र का नाम प्रभु यीशु है, पवित्र आत्मा का नाम यीशु है। हालेलुया। वो परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया जो आदि में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आत्मा के स्वरूप में जो पानी पे मंडरा रहा था प्रेज़ द लॉर्ड, उसको कोई स्वरूप नहीं था प्रेज़ द लॉर्ड, वो आत्मा के जरिए से काम कर रहा था। वही आत्मा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया देहधारी बनकर प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हमारे लिए पुत्र बना प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। और वही प्रेज़ द लॉर्ड स्वर्ग में जाकर जिसने हमें वायदा दिया जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं उनके बीच में हूं, जिसको आप पवित्र आत्मा बोलते हो वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहता है युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। 2000 साल पहले प्रेज़ द लॉर्ड सब प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया पृथ्वी को सब लोग छोड़ के चले गए, मगर हमारा यीशु प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हमें कभी छोड़ के गया नहीं है। हालेलुया। वो आदि और अंत, वो अल्फा ओमेगा वो था, वो है और वो आने वाला है। हालेलुया। उसके लिए प्रकटीकरण का किताब कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे प्रकटीकरण इसका पहला अध्याय और उसका 7 और 8 वचन के अंदर पढ़ेंगे जल्दी से ब्रदर। हालेलुया। देखो वो जल्दी बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसको देखेगी, वरन जिन्होंने उसको भेदा था वे ही उसको देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके सामने छाती पीटेंगे। हालेलुया।
उसके लिए प्रभु का कलाम यूं कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ऊपर आसमान में, दूसरे जमीन में दूसरा कोई नाम हमें दिया गया नहीं जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके, क्योंकि वो परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड, वो आदि भी है, वो अंत भी है, वो अल्फा है और वो ओमेगा है। हालेलुया। आज आपके परमेश्वर को आपको जानना है। हालेलुया। जब मैं बालक था, हालेलुया, मैं बचपन में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मैं किसी का पुत्र कहलाता था। जब मैं सियाना हो गया तब मैं किसी का पिता बना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब मेरे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पोते वगैरह हो गए और मैं दादा बना, प्रेज़ द लॉर्ड। जो मैं बाप हूं, मैं बेटा हूं, मैं दादा बन गया। क्या मैं अलग अलग हूं? ये परमेश्वर के 3 कार्य हैं जो प्रभु ने हमारे लिए पूरे किए हैं। हालेलुया। वो पिता जिन्हें करार में हमारे लिए था, वो पुत्र बनकर आया और वो आज पवित्र आत्मा बनकर हमारे बीच में काम कर रहा है। हालेलुया। अभी हम लोग कलाम में पढ़ेंगे ब्रदर, हालेलुया, प्रभु ने, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पिता करके नाम क्यों दिया है। हालेलुया। एक 2 सवाल लोगों के दिल में, जहन में उठते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर प्रभु पिता करके किसको पुकार रहा है? हालेलुया। इस सवाल का मैं आपको, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जवाब मैं देना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय और 28 वचन के अंदर पढ़ेंगे ब्रदर, हालेलुया। बुक ऑफ जॉन, हालेलुया। तुमने सुना, मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूं, मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते, वो इस बात से तुम आनंदित होते, मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। क्या बोला गया है? पिता मुझसे क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। पिता मुझसे बड़ा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अरे देखो प्यारे भाइयों, वचन में लिखता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, प्रभु हमारा इतना ईर्ष्यावान परमेश्वर है कि वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता। हालेलुया। देखो, पढ़ो कलाम के अंदर, यशायाह की किताब 42 अध्याय 8वां वचन के अंदर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है मैं उन टूटी हुई मूर्तों को न दूंगा। यस, पहली बातें तो हो चुकी हैं, आमीन। अब मैं नई बातें बताता हूं। और देखो ब्रदर, 48 के अंदर 11, 48 के अंदर 11 भी पढ़ेंगे। अपने निमित्त, अपने निमित्त, हाँ, अपने ही निमित्त मैंने ये किया है। हाँ, मैंने अपने ही निमित्त ये किया है। मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? अपनी महिमा नहीं दूंगा, मैं अपनी महिमा दूसरों को कभी नहीं दूंगा। हालेलुया। प्रभु 3 बातों से बहुत प्यार करता है। हालेलुया। एक है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 3 चीजें हैं जिसके साथ प्रभु कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला है उसका वचन, हालेलुया। दूसरा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसका नाम, और तीसरा है उसका गौरव। हालेलुया। परमेश्वर इन 3 चीजों से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। हालेलुया। वो अपना वचन किसी के लिए बदलता नहीं है, वो अपना नाम किसी को दूसरे को देता नहीं है, वो अपना गौरव किसी और को बांट कर देता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके लिए वचन में लिखा गया है, भजन संहिता 138 के अंदर 2, हालेलुया। पढ़ेंगे ब्रदर, भजन संहिता 138 के अंदर 2, हालेलुया। उसने अपने नाम से ज्यादा, उसके अपने वचन को ज्यादा महिमा दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र मंदिर की ओर, मैं अपने पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण मेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। हाँ, बराबर है। 138 में 2, 138:2। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। आपने अपने अधिक नाम से बड़ा महत्व अपने वचन को दिया है। हालेलुया। क्योंकि आकाश पृथ्वी टल जाएगी मगर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। इंसान झूठा हो सकता है मगर प्रभु का कलाम कभी झूठा नहीं हो सकता। इंसान के तर्क वितर्क बदल सकते हैं, इंसान के सिद्धांत बदल सकते हैं, मगर प्रभु का कलाम कभी नहीं बदल सकता। हालेलुया।
और प्रभु इरशावान परमेश्वर है, वो अपना नाम भी किसी को देता नहीं है। पढ़ो कलाम के अंदर इज़िकियल 36 में 22, द बुक ऑफ इज़िकियल 36:22। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस ब्रदर, पढ़ेंगे 36 में 22। इस कारण तू इस्राएल के घराने से कहे, आमीन। परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हे इस्राएल के घराने, आमीन। तो तुम्हारे निमित्त नहीं, हाँ, परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हो, जिसे तुमने ठहराया, तुमने उसके अपने नाम को सारे जातियों में अपवित्र ठहरा दिया है जहां तुम गए थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उसके लिए प्रभु अपने नाम से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, हालेलुया, और ना ही प्रभु अपना गौरव किसी को देता है। तो जो परमेश्वर आदि के अंदर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आत्मा के स्वरूप में था, उसका गौरव बहुत ही बड़ा था। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे प्रेज द लॉर्ड, वचन में क्या लिखता है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आने से पहले कलाम में लिखा गया है, वो अपने स्वर्गीय महिमा को छोड़कर नीचे आया। हालेलुया। इब्रानी का किताब, इसका पहला अध्याय 2 से 4 वचन तक अगर हम पढ़ेंगे, हालेलुया, इब्रानियों का किताब, इसका पहला अध्याय। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा हमसे बातें किए, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, आमीन, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की, आमीन। वह उसकी महिमा का प्रकाश, वो अपनी उस परमेश्वर की महिमा का प्रकाश शाप है, और उस तत्व की शाद है, वो सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। हालेलुया। प्रभु के वचन में कहा गया है, वो अपने गौरव से थोड़ा सा कम होके, प्रेज़ द लॉर्ड, वो इस दुनिया में आया। हालेलुया। उसने अपने स्वर्ग की शान और शौकत को छोड़कर, वो अपनी महिमा को छोड़कर वो इस दुनिया में आया, और जो स्वर्ग में जो उसकी महिमा थी, वो महिमा को वो दूसरा नाम ना दे सका, उस महिमा को उसने पिता करके नाम दिया। हालेलुया। और ये गौरव था जो उसके, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, शरीर में जब वो परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड, देहधारी हुआ, वो पुत्र बना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग में जो उसकी महिमा थी, प्रेज़ द लॉर्ड, पुत्र बनकर वो महिमा, प्रेज़ द लॉर्ड, पुत्र से ये महिमा बहुत ज्यादा थी। हालेलुया। उसके लिए जब, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह मरों में से जिंदा हो गया, तब प्रेज़ द लॉर्ड मगदलीनी मरिया उसको चिटकने लगी। वो बोला, मुझे चिटक मत। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि मैं अपने पिता के पास गया नहीं हूं। हालेलुया। मेरा गौरव अभी भी हुआ नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और कलाम में क्या लिखता है, हालेलुया, जरा देखेंगे। पहला तीमुथियुस, इसका 3रा अध्याय 16वां वचन जरा पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला तीमुथियुस 3रा अध्याय और उसका 16वां वचन जरा पढ़ेंगे। और इसमें संदेह नहीं है कि हाँ, भक्ति का भेद बहुत गंभीर है। ये भक्ति का भेद, ये भेद आपको समझना है, ये भेद कितना गंभीर है। हालेलुया। यस, वह जो परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, वही आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, वो स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, अन्य जाति में, सारी दुनिया में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया, जगत में उसके ऊपर विश्वास किया गया, और महिमा में ऊपर उठाया गया। कैसे उठाया गया? महिमा में उठाया गया। हालेलुया। He was lifted up in glory. हालेलुया। जो महिमा उसकी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जो पहले थी, वो महिमा के अंदर वो फिर से चला गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे भाइयों, इस भेद को आज आपको समझना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो यूहन्ना का किताब, इसका 6ठा अध्याय 62 वचन के अंदर क्या लिखता है, कलाम के अंदर देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 6:62, हालेलुया, 6 में 62, हालेलुया, पढ़ेंगे ब्रदर। और यदि तुम मनुष्य के पुत्र को, यस, जहाँ वह पहले था, जहां वो पहले था, वहाँ उठोगे, वहां उसे ऊपर वही जाते देखोगे, क्या होगा? तब क्या होगा? हालेलुया। जब, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह जहां से उतरा, वहीं से वो वापस जाएगा। तब उसे अपनी जगह पर बैठे हुए जब तुम देखोगे, तब क्या होगा? हालेलुया। प्रभु अपनी महिमा को छोड़ के आया, प्रेज़ द लॉर्ड, वो इंसान बनकर आया, और वो मरों में से तीसरे दिन जी उठा, और वो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, स्वर्ग में हमारे लिए आसमान में चला गया। हालेलुया।
और वही खुदा हमारे लिए आने वाला है। हालेलुया। अभी देखो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब 12 शिष्य थे, 12 शिष्यों को भी यही सवाल सताता था, ये घड़ी घड़ी पिता किसको बोल रहा है, ये पिता करके किसको पुकार रहा है। उनके दिल का संदेह उनको खाने लगा और उनमें से एक जो फिलिपुस था वो प्रभु से पूछने लगा, बस प्रभु अभी ज्यादा मत हमें भेद में गिरा, तू जिसे पिता पिता कह रहा है वो पिता को हमें दिखा। आइए पढ़ेंगे कलाम के अंदर यूहन्ना का किताब 14 अध्याय 7 से 10 तक पढ़ेंगे। ब्रदर जल्दी से। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यदि तुमने मुझे जाना होता, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, मेरे पिता को भी तुम जानते, और उसे जानते हो, अब तुम उसे जानते हो और उसे देखा भी है। और उसे देखा भी है। उससे कहा, फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यही हमारे लिए क्या है, बहुत है। हालेलुया। ये सवाल आपके दिल को भी सता रही है, मेरे दिल को भी कई सालों पहले सताता था और मैंने भी इन बातों का प्रेज़ लॉर्ड खोज किया और मैंने पाया प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, वो पिता कौन है। हालेलुया। आज प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर खुद यीशु मसीह ने उस भेद को प्रेज़ लॉर्ड अपने प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, शिष्यों को बाहर किया। क्या बोला प्रभु, आगे पढ़ो ब्रदर, हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, तुम्हारे साथ हूँ। जब फिलिपुस ने प्रभु से पिता के बारे में पूछा, पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने पिता के लिए अपना उंगली ऊपर नहीं किया, वहां मेरा पिता बैठा है, वो मेरा पिता है, हालेलुया, ऐसे प्रभु ने उंगली नहीं किया। प्रभु ने उसको क्या जवाब दिया, हे फिलिपुस, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं इतने दिन तेरे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता। आया आपको जवाब, हालेलुया। अरे मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूं फिलिपुस, क्या तूने मुझे नहीं पहचाना। मैं कौन हूं, मैं वही हूं जो आदि से तुम्हें बताता आ रहा हूं। मैं वो अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं शुरुआत हूं, मैं ही अंत हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ो ब्रदर, यस। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू जो कहता है तो पिता को हमें दिखा। हालेलुया। कैसे तू कह सकता है, हालेलुया, क्योंकि पिता और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह यानी पुत्र एक ही है। हालेलुया। यूहन्ना का किताब 10 में 30 पढ़ेंगे। यूहन्ना का किताब 10 में 30 मैं और पिता एक हूं। यस, मैं और पिता एक है। मैं और पिता क्या है, एक ही है। हालेलुया। हम दुगुने नहीं है, हम अलग नहीं है। मैं और पिता एक ही है, क्योंकि वो पिता का महिमा छोड़कर इस जगत में पुत्र बनकर आया। उसके लिए वो कहता है मेरा पिता मेरे से बड़ा है, क्योंकि जो आत्मा में उसका महिमा था, शरीर में आने के बाद उसका महिमा कम हो गया, वो महिमा को वो पिता करके नाम पुकारता है। हालेलुया। और जब तक आत्मा ना कहे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, इसके लिए पिता जब तक मुझे कुछ नहीं कहता मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। हालेलुया। यह आत्मा की भेद है जिसको आपको और मुझे समझना है। हालेलुया। और पिता का स्वरूप यूहन्ना ने स्वर्ग में देखा। हालेलुया। जिसका दर्शन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, दानियेल ने देखा, वही दर्शन यूहन्ना ने भी देखा। हालेलुया। जिसके प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, गोद में बैठकर जो बैठता था और जिसके प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हर बात के अंदर जो उसके नजदीक रहता था, जब परमेश्वर की महिमा को उसने देखा, वो आंधे मुंह पड़े, वो मर चुका। हालेलुया। स्वर्ग में उसकी महिमा क्या थी। हालेलुया। आइए देखेंगे कलाम के अंदर रेवलेशन का किताब, इसका पहला अध्याय 13 वचन से जरा पढ़ेंगे। मेरा वक्त खत्म हो चुका है। दीवटों के बीच में और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र के सरीखा एक पुरुष को मैंने देखा, जो पांव तले का वस्त्र पहने, हाँ, आमीन, और बाल श्वेत ऊन आमीन। वरन काले थे, क्या बात है। हालेलुया। पढ़ेंगे ब्रदर, पढ़ते जाओ जल्दी से। और उसकी आंखें आग की ज्वाला की तरह थी, उसकी आंखें आग की ज्वाला कैसी थी, और उसके समान थे, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्ट तपाए गए हो, मानो भट्टी में तपाए गए हो। और उसका शब्द की तरह था। आमीन। हालेलुया। और वह अपने दाहिने हाथ में हाँ, 7 तारे लिए हुए था। ये कौन था? ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप है, जो स्वर्ग में यूहन्ना ने देखा था। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह को उसने अपनी महिमा में देखा था।
वो श्वेत बाल का, उसके अंदर हाथ 7 तारे हैं, उसको प्रेज लॉर्ड सोने का पटुआ बांधा है, हालेलुया। और यही दर्शन जुने करार में प्रेज लॉर्ड दानियेल को भी दिखाया गया और दानियेल ने भी यही दर्शन देखा। जरा देखेंगे दानियेल 7 में 9, 12 और 13। प्रेज लॉर्ड जल्दी पढ़ेंगे, मेरा वक्त खत्म हो चुका है। आई विल फिनिश इट अप, हालेलुया। दानियेल का किताब 7वां अध्याय 9, 12 और 13, हालेलुया। 9, मैंने देखते देखते मैंने क्या देखा, कुछ सिंहासन रखे हैं, कोई अति प्राचीन एक ही उस सिंहासन पर विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हिम सा उजला हुआ, निर्मल ऊन सरीखे थे, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे, आमीन, फिर न्यायी बैठ गए, हाँ, और पुस्तकें खोली गई, आमीन। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल, बस, हालेलुया। ये दर्शन दानियेल को दिखाया गया, वो किस स्वरूप में था, हालेलुया। और वही महिमा को प्रेज द लॉर्ड यूहन्ना ने भी देखा, हालेलुया। आज वो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जरा कलाम के अंदर पढ़ेंगे यूहन्ना का किताब 1 अध्याय 18 वचन आखिरी का मैं पढ़कर बंद कर रहा हूँ, 1:18, हालेलुया। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 18, हालेलुया। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, ना अब्राहम ने देखा, ना इसहाक ने देखा, ना याकूब ने देखा, किसी ने उसे नहीं देखा। कलाम कहता है इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, यानी वो परमेश्वर जो अपनी महिमा में विलीन था, वो परमेश्वर पुत्र बनकर इस दुनिया में आया, उसी ने उसे प्रकट किया, हालेलुया। और उसी की महिमा हम लोगों ने देखा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 1 यूहन्ना 1 अध्याय के अंदर देखा है, जिन जीवनों के वचनों के बारे में हमने सुना, जाना और अपने हाथों से जांच कर उसे देखा, उसी को हमने अपने आंखों से देखा और समझ लिया कि सार्वकालिक जीवन हमारे लिए दिया गया है, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू बाय दिस वर्ड, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, थैंक यू जीसस।